ओम नमः परमहंसाय स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथ समारम्भाम् रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम तेजो अधिकरण में प्रविष्ट हो रहे हैं। तेजोतस्तथा ह्यः द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 11वां सूत्र है। अब इस सूत्र पर भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज के आनंद भाष्य का आनंद लीजिए। सूत्र क्या है? तेजोतस्तथा ह्यः। इस सूत्र की पीठिका क्या है? यह सूत्र क्यों अवतरित हुआ? भगवान बादरायण ने इस सूत्र का प्रणयन क्यों किया? इस पर भगवत पाद श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज कह रहे हैं। छांदोग्ये ब्रह्मणस्तेजस उत्पत्तिः श्रूयते तैत्तिरीये तु वायोस्तदुत्पत्तिः इत्युभयोर्वाक्ययोः अस्ति परस्परं विरोधो नवाओ इति संशये नहि एकेन पदार्थेन युगपद्वाभ्यां शक्यं उत्पत्तुम् इत्यस्ति विरोधो इति प्राप्ते आह। बता अभी तक जो पूर्व में वेद अधिकरण पूर्ण हुआ है, जिसमें आकाश परमात्मा से उत्पन्न हुआ, यह बात बतलाई गई है। ये सब बातें और आगे और अधिक सुस्पष्ट होंगी। तो ब्रह्म व्यतिरिक्त जितना प्रपंच है, जगत है, यह सब ब्रह्म का कार्य है और इन सबका निमित्त और उपादान कारण परमात्मा हैं। यह बात अभी तक बतलाई गई। इस तेजो अधिकरण में यह चर्चा है कि कुछ तो ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी उत्पत्ति साक्षात परमात्मा से नहीं होती है। अभी तक आपने यही बताया ना कि परमात्मा अनंतानंत ब्रह्मांड का निमित्त और उपादान कारण है। जैसे घट का समवायी कारण अर्थात उपादान कारण क्या है? कपाल है, मृत्तिका। तो मृत्तिका से घट उत्पन्न होता है।
पट का समवायी कारण किंवा उपादान कारण वेदांत की भाषा में, नैयायिकों की भाषा में जिसे समवायी कारण कहते हैं, वेदांतियों की भाषा में उसे ही उपादान कारण कहते हैं। यह बात हमें ध्यान में रखनी है। तो पट का उपादान कारण क्या है? तंतु हैं, तंतु। और घट का उपादान कारण क्या है? मिट्टी है, कपालात्मिका मिट्टी। तो कपाल के बाद ही घट उत्पन्न होता है। कपालद्वय संयोग हुआ या समवायी कारण हुआ और उसके बाद घट की उत्पत्ति होती है। तंतु हैं, माताएं स्वेटर बुनती हैं तो तंतुओं का संयोग करती हैं सलाई के द्वारा, ऐसे ऐसे तो स्वेटर तैयार होता है, पट तैयार होता है, वस्त्र। तो तंतु और तंतु का संयोग और वस्त्र उत्पन्न होता है। कहते हैं श्रुतियों में कुछ विलक्षण तरह से बातें कही गई हैं, इसलिए संदेह होता है कि क्या। कहते हैं अभी तक तो आपने यह सिद्ध किया कि चराचर जगत का निमित्त और उपादान कारण परमात्मा है, किंतु उपनिषदों में ऐसे वाक्य मिलते हैं कि साक्षात परमात्मा जगत का कारण है। ऐसी बात मन में बैठती नहीं है। कैसे कहे सुनिए। छांदोग्योपनिषद में ब्रह्म से, परमात्मा से तेज की उत्पत्ति बतलाई गई, जिसे हम अग्नि कहते हैं। तदैक्षतो बहुश्याम प्रजायेय तत्तेजो सृजतो, तत्तेजो असृजत। भगवान ने संकल्प किया अनेक रूपों में हो जाऊं, उन्होंने तेज की सृष्टि की। अब लीजिए, परमात्मा परब्रह्म जो भगवान हैं, उनसे साक्षात किसकी सृष्टि कही गई? तेज की, अग्नि की। और तैत्तिरीयोपनिषद में आइए, तैत्तिरीयोपनिषद में क्या है? तस्माद् वा एतस्माद् आत्मना आकाशः सम्भूतः। परमात्मा से आकाश की सृष्टि कही गई। आकाशाद् वायुः, आकाश से वायु की सृष्टि कही गई। वायोरग्निः, वायु से अग्नि की सृष्टि कही गई। अग्निर्जलम, अग्नि से जल की सृष्टि कही गई। तो तैत्तिरीयोपनिषद में परमात्मा से किसकी सृष्टि कही गई? आकाश की। आकाश से वायु की सृष्टि और वायु से तेज की सृष्टि कही गई। तो तैत्तिरीयोपनिषद में तेज की सृष्टि किसके द्वारा हुई? वायु के द्वारा, ऐसा उल्लेख है। और छांदोग्य उपनिषद में है तत्तेजो असृजत, परमात्मा ने तेज की रचना की। तो अब एक जगह हमें तेज की उत्पत्ति वायु से मिलती है तैत्तिरीय उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद में तेज की उत्पत्ति किससे कही गई? परमात्मा से, भगवान से कही गई है। तो अब तो संदेह होगा ही, क्योंकि एक ही वस्तु दो से उत्पन्न नहीं हो सकती है। एक ही वस्तु दो से उत्पन्न नहीं होगी। घट का निमित्त कारण कौन है? कुंभकार। और उपादान कारण क्या है? कपाल। और असमवायी कारण क्या है? कपालद्वय संयोग। तो समवायी कारण से कार्य उत्पन्न होता है, निमित्त कारण से कार्य उत्पन्न होता है, किंतु समवायी कारण दो हों ऐसा नहीं देखा गया है। अब बतलाइए, जो तेज परमात्मा के द्वारा रचा गया उसकी उत्पत्ति वायु से बतलाई जा रही है तैत्तिरीय उपनिषद में, और छांदोग्य उपनिषद में तत्तेजो असृजत, भगवान ने तेज की सृष्टि की। जब भगवान ने तेज की सृष्टि की तो वायु से तेज की उत्पत्ति तैत्तिरीय उपनिषद में क्यों कही जा रही है? ऐसे
असमंजस वचनों को सुन करके तो किसी के भी मन में संदेह होगा। किसी ने कह दिया कि देवदत्त ने यज्ञदत्त को पैदा किया। अब आपके मन में बात बैठ गई कि देवदत्त ने यज्ञदत्त को पैदा किया, तो यज्ञदत्त किसका पुत्र है? देवदत्त का पुत्र है। ये बात सिद्ध हुई। अब आप आइए, आगे कह दिया किसी ने यज्ञदत्तः शिवदत्तस्य पुत्रः। यज्ञदत्त शिवदत्त का पुत्र है। कहीं कह दिया देवदत्त का पुत्र है यज्ञदत्त, तो अब संदेह तो होगा ही कि वस्तुतः किसका पुत्र है। ऐसे ही छांदोग्योपनिषद में तत्तेजो असृजत, भगवान ने तेज की सृष्टि की, तेज की रचना की। और तैत्तिरीयोपनिषद में कहा गया क्या? आकाशाद वायु वायोरग्नि, आकाश से वायु की सृष्टि, आकाश से वायु की उत्पत्ति और वायु से अग्नि की उत्पत्ति, तेज की उत्पत्ति बतलाई गई। अब तेज की उत्पत्ति हम परमात्मा से माने कि तेज की उत्पत्ति हम वायु से माने, अब संदेह तो होगा ही, क्योंकि दोनों उपनिषदें हैं, दोनों प्रामाणिक हैं। तो अब संदेह होगा कि हम किससे इसकी उत्पत्ति माने। उभयोर वाक्ययोः अस्ति परस्परम विरोधो नव। अब प्रश्न ये उठता है, दोनों वाक्यों का परस्पर विरोध है कि नहीं? ये जब संदेह हुआ तब कहा कि भाई एक ही पदार्थ दो से उत्पन्न नहीं हो सकता है। एक पदार्थ एक ही कारण से उत्पन्न होता है, उसकी जो कारण सामग्री है उसी से ना उत्पन्न होगा। घट उत्पन्न मिट्टी से होता है, कुम्भकार उत्पन्न करता है। अब घट तंतु से भी उत्पन्न होने लगेगा क्या? घट वायु से ही घट वायु से भी उत्पन्न होगा क्या? नहीं। तो कहते हैं एक वस्तु का दो कारण नहीं हो सकता है। पहले आप ये समझ लीजिए, दो कारण नहीं हो सकता, इसका मतलब क्या है? दो उपादान कारण नहीं हो सकते हैं। उपादान कारण तो एक ही होगा। घट का उपादान कारण मिट्टी है, पट का उपादान कारण तंतु हैं, तंतुओं से पट निर्मित होता है, पट बनता है, और मिट्टी से घट बनता है। मिट्टी से अतिरिक्त कौन उपादान दूसरा कारण है? कोई दूसरा उपादान कारण है घट का? कहे नहीं। पट का उपादान कारण क्या है? तंतु है। तंतु से भिन्न भी कोई पट का उपादान कारण है क्या? कहते हैं कि नहीं है। कहते अच्छा, इसी प्रकार अग्नि का उपादान कारण आप छांदोग्योपनिषद में परमात्मा को बतला रहे हैं उसका प्रमाण देकर, और तैत्तिरीयोपनिषद में वायु को बतला गया, वायु से तेज की उत्पत्ति हुई है। तो अब एक वस्तु दो से तो उत्पन्न नहीं हो सकती है, इसलिए संदेह हो रहा है। अब तो भाई विरोध स्पष्ट दिख रहा है। अस्ति विरोधः इति प्राप्ते आह। जब इस प्रकार संशय समुपस्थित हुआ तब भगवान बादरायण ने सूत्र का निर्माण किया। क्या? तेजोतस्तथा ह्यः। भगवान बादरायण की विशेषता है, पूर्व पक्ष को भी सूत्र से ही प्रस्तुत करते हैं और उत्तर पक्ष को सूत्र से प्रस्तुत करते हैं। अभी चार, जैसे तेजोतस्तथा ह्यः एक सूत्र यह है, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 11वां सूत्र। इसके बाद सूत्र आएगा आपः, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 12वां सूत्र। उसके बाद आएगा पृथ्वी, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 13वां सूत्र। इस सूत्र के बाद आएगा तदधिकार रूप शब्दांतरेभ्यः, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र। ये जो चतुःसूत्री है, चार सूत्र, इन चारों सूत्रों के द्वारा भगवान कृष्ण द्वैपायन व्यास पूर्व पक्ष को प्रस्तुत कर रहे हैं। आइए, कहते हैं दोनों श्रुतियों में तेज की सृष्टि भिन्न भिन्न कारणों से कही गई है।
एक वस्तु के दो कारण हो नहीं सकते, इसलिए दोनों में विरोध है। इसी को बता रहे हैं तेजो तस् तथा ह्याह इति। तेजो तस् तथा, तेजो अतः, अतः अर्थात वायोः सकाशात् तेज उत्पद्यते तथा ही आह श्रुति। तेजोतः, अतः माने वायोः, वायु से तेज उत्पन्न हुआ, ये तैत्तिरीय उपनिषद कह रही है। तथा ही आह, ठीक इस बात को कह रही है श्रुति ही। श्रुति क्या है? वायोरग्नि, तैत्तिरीय श्रुति है, तैत्तिरीय उपनिषद है। तस्माद् वा एतस्मादात्मना आकाशः सम्भूतः आकाशाद् वायुः वायोरग्निः। लीजिए, अब कहते हैं वायु भी अचेतन है और तेज अग्नि भी अचेतन है। कहते अचेतनाद् वायोस् तत्सजातीयस्य अचेतनस्य तेजस उत्पत्ति संभवति। वायु अचेतन है और तेज अग्नि भी अचेतन है, इसलिए अचेतन वायु से अचेतन अग्नि की उत्पत्ति तो सटीक बैठ रही है। परमात्मा सचेतन है, उससे अचेतन तेज की उत्पत्ति उचित प्रतीत नहीं होती है। न तो विजातीयात् चेतनात् ब्रह्मणः, ब्रह्म अग्नि से विजातीय है। क्यों? अग्नि अचेतन है और ब्रह्म चेतन है, तो चेतन से अचेतन की उत्पत्ति कहने की अपेक्षा अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति कहना अधिक तर्क संगत प्रतीत होता है। तस्माद् वायोस्तदुत्पत्तेर मुख्यत्वात्, इसलिए वायु से जो अग्नि की उत्पत्ति बतलाई गई है यह मुख्य है, अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति, इसलिए छांदोग्य की अपेक्षा यह श्रुति मुख्य है। ब्रह्मणस्तदुत्पत्तेश्च गौणत्वात्, ब्रह्म से जो तेज की उत्पत्ति बतलाई गई है यह गौण है। नास्ति विरोधः इति पूर्व पक्षाद्य सूत्रम, इसलिए विरोध नहीं है, ये पूर्व पक्ष का पहला सूत्र है। वेदांती महानुभावों ने सिद्ध किया कि ब्रह्म ही जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। निमित्त कारण भी उपादान कारण भी। संपूर्ण वस्तुएं किससे उत्पन्न हुई हैं? परमात्मा से। अब यहाँ पर इस तेजो तस् तथा ह्याह इस सूत्र के द्वारा बतलाया गया कि अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति कहना अधिक तर्क संगत है, इसलिए तैत्तिरीयोपनिषद में वायोरग्नि, वायु से जो अग्नि की उत्पत्ति बतलाई गई है यह उचित है, यह श्रुति मुख्य है। और छांदोग्य उपनिषद क्या है? अमुख्य है, गौण है। आपः, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 12वां सूत्र है। अतस्तथा ह्याह इत्यनुवर्तते, तेजो तस्तथा ह्याह, ये पहले सूत्र आया है, 11वां सूत्र है। भगवान भाष्यकार कह रहे हैं अतस्तथा ह्याह इत्यनुवर्तते, तेजो तस्तथा ह्याह, ये जो 11वां सूत्र है, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 11वां सूत्र जो है, उससे तेजो तथा ह्याह, इतने में से अतस्तथा ह्याह इस अंश का अनुवर्तन ला रहे हैं। अब आपः से जोड़िए, तदपो असृजत, छांदोग्य उपनिषद परमात्मा ने जल की सृष्टि की। छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय की बात है। इत्यादि छांदोग्य वाक्यस्य अग्निरापः इति तैत्तिरीय वाक्येन विरोधो अस्ति न वा इति संशयः। कहते देखिए, छांदोग्य उपनिषद में बतलाया गया तदपो असृजत, भगवान ने, परमात्मा ने जल की सृष्टि की, और तैत्तिरीयोपनिषद में बतलाया जा रहा है अग्निरापः, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। अब आप बताइए, अग्नि भी अचेतन
और जल भी अचेतन। तो अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति तो तर्कसंगत लगती है, बुद्धि में बैठती है। अब ब्रह्म चेतन है, उससे अचेतन जल की उत्पत्ति कहना भाई तर्क संगत नहीं लगता है। इसलिए छांदोग्य श्रुति जो है तदपो असृजत, यह गौण है। और अग्निरापः, यह तैत्तिरीयोपनिषद क्या है? प्रधान है। इति तैत्तिरीय वाक्येन विरोधो अस्ति न वा इति संशयः। अब तैत्तिरीय वाक्य से विरोध है कि नहीं, ये संशय हुआ। तो कहते हैं पूर्व पक्षस्तु, कहे पूर्व पक्षी क्या कह रहा है? अतस्तेजस एव आप उत्पद्यन्ते, भाई तेज से ही जल की उत्पत्ति होगी और होनी चाहिए। भगवती श्रुति तैत्तिरीयोपनिषद कह रही हैं, तैत्तिरीयोपनिषद उल्लेख कर रही हैं, उद्घोष कर रही हैं, अग्निरापः, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। तो जैसे इन्होंने कहा था कि वायु और अग्नि, वायु से अग्नि की उत्पत्ति हुई, तो हमने जो तर्क दिया था कि अचेतन वायु है, उससे अचेतन अग्नि की उत्पत्ति तर्क संगत लगती है। ब्रह्म चेतन है, वह विजातीय है, इसलिए उससे चेतन ब्रह्म से अचेतन किसकी? अग्नि की उत्पत्ति ठीक नहीं है। इसी प्रकार चेतन ब्रह्म से अचेतन जल की उत्पत्ति कहना तर्क संगत नहीं है। अचेतन अग्नि से अचेतन जल की उत्पत्ति कहना तर्क संगत है। इसलिए पूर्व पक्षस्तु, पूर्व पक्ष यह है, अतस्तेजस एव आप उत्पद्यन्ते, तेज से ही जल की उत्पत्ति होती है। ही क्यों? यस्मात्, ही का अर्थ करें यस्मात्, तथा तेजसो अपाम उत्पत्तिम अग्निरापः इति श्रुति। पूर्व पक्षी कह रहा है कि तेज से ही जल की उत्पत्ति कहना तर्क संगत है। क्यों? तेज से जल की उत्पत्ति तैत्तिरीयोपनिषद के द्वारा कहा जा रहा है। तेज से जल की उत्पत्ति किसके द्वारा कही जा रही है? तैत्तिरीयोपनिषद के द्वारा कही जा रही है। क्या? अग्निरापः, अग्नि से जल की उत्पत्ति हुई। अचेतन से अचेतन की उत्पत्ति कहना तर्क संगत है। यहाँ पर भी छांदोग्य श्रुति अप्रधान हो गई और तैत्तिरीय श्रुति क्या है? प्रधान है। प्रधान अप्रधान कह करके तैत्तिरीय श्रुति के अनुरूप अर्थ लगाना चाहिए। वहाँ जो सृष्टि की बात है उसका सृष्टि में ब्रह्म के द्वारा जल की सृष्टि, ब्रह्म के द्वारा तेज की सृष्टि, ब्रह्म के द्वारा अग्नि की सृष्टि, ये जो बातें हैं ये अपने अर्थ में तात्पर्य नहीं रखती हैं। अब इसके बाद सूत्र है पृथ्वी, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 13वां सूत्र है। अत्राप्यतस्तथा ह्याह इत्यनुवर्तते, कहते हैं जो 11वां सूत्र था तेजोतस्तथा ह्याह, उस सूत्र से अतस्तथा ह्याह इस अंश का अनुवर्तन कीजिए। अतस्तथा ह्याह को आप समझ, अतः माने इससे, जैसे पृथ्वी सूत्र है तो पृथ्वी की उत्पत्ति किससे कही गई? अद्भ्यः पृथ्वी, अतः माने अद्भ्यः जल से पृथ्वी की उत्पत्ति, तथा ही ऐसे ही माने निश्चित, आह माने कहती हैं भगवती श्रुति, ये उसका अर्थ हुआ। पृथ्वी अत्राप्यतस्तथा ह्याह इत्यनुवर्तते, तेजोतस्तथा ह्याह सूत्र से अतस्तथा ह्याह का अनुवर्तन हो रहा है। अतः, अतः पंचम्यंत है इसलिए कहते हैं अद्भ्यः पृथ्वी जायते, जल से पृथ्वी उत्पन्न होती है। ही यस्मात्, ही का अर्थ किया अस्मात्, तेजोतस्तथा ही आह, ये था ना,
ही माने यस्मात्, तथा, तथा माने इसी प्रकार, पृथिव्या अद्भ्य उत्पत्तिम श्रुति आह, पृथ्वी की अद्भ्य माने जल से उत्पत्ति छांदोग्य श्रुति बतला रही हैं। छांदोग्य उपनिषद स्वयं इस रहस्य को प्रकट कर रही हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति किससे हुई है? जल से हुई है। ता अन्नम असृजंत, लीजिए ता बहुवचन है क्योंकि अपशब्द नित्य बहुवचन है जो जल का वाचक है। जल ने अन्न की सृष्टि की, ये श्रुति कह रही है। अन्न का अर्थ पृथ्वी है। अन्न का अर्थ पृथ्वी कैसे है, इसको भी भगवान बादरायण सूत्र के द्वारा प्रकट कर रहे हैं। आइए, तदधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है। पूर्व सूत्रम अनुवर्तते, पूर्व सूत्र की अनुवृत्ति आई। जो पहले सूत्र है ना 13वां सूत्र, पृथ्वी की अनुवृत्ति आई यहाँ। ता अन्नम असृजंत, ये छांदोग्य उपनिषद के 6ठे अध्याय का वाक्य है। ता अन्नम असृजंत, जल ने पृथ्वी की सृष्टि की। इत्यादौ अन्न शब्देन पृथिव्याः ग्रहणम, जल ने अन्न की सृष्टि की। कहते हैं इस वाक्य में और भी जो वाक्य आएंगे उनमें अन्न शब्द से पृथ्वी का ग्रहण है। अन्न का अर्थ पृथ्वी है। कुतः इति चेत, कैसे भाई? अन्न का अर्थ पृथ्वी। अरे हम लोग भोजन करते हैं, लोग कहते हैं अन्न खा रहे हैं, ये तो कोई नहीं कह रहा पृथ्वी खा रहे हैं। कहते सुनो सुनो, कुतः इति चेत तदाह तदधिकारे इत्यादि, इसका समाधान दे रहे हैं। तदधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, कहते हैं ता अन्नम असृजंत, जल ने अन्न के सृष्टि की तो अन्न का अर्थ पृथ्वी ही है। तदन्नम पृथ्वी एव, वह अन्न किसका वाचक है? पृथ्वी का वाचक है। अन्न शब्द पृथ्वी का अभिधायक है। कुतः, क्यों? के अधिकार रूप शब्दांतरेभ्य, कहते अधिकार चल रहा है, सृष्टि का अधिकार चल रहा है। पाणिनि व्याकरण में जब गुरुजी हम लोगों को पढ़ाते थे सिद्धांत कौमुदी, तो कहते रहे अब धातो, इस सूत्र का अधिकार चल रहा है। इसी प्रकार बहुत से सूत्रों के अधिकार चलते हैं। अब उसका अधिकार जहाँ तक चलेगा वहाँ तक अमुक कार्य धातु से ही होगा। अंगाधिकार, जो भी कार्य होगा अंग संज्ञकों से ही होगा। तो यहाँ अधिकार चल रहा है किसका? सृष्टि अधिकार, सृष्टि का ही वर्णन किया जा रहा है। तत्तेजो असृजत इति महाभूत सृष्ट्यधिकारात्, कहे तदैक्षत बहुश्याम प्रजायेय, भगवान ने संकल्प किया कि हम अनेक रूपों में हो जाएं। तत्तेजो असृजत, भगवान ने तेज की सृष्टि की। तो महाभूत तेज, अग्नि पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन 5 महाभूतों में एक महाभूत है, सब लोग जानते हैं, आप सब। तो ये महाभूत के सृष्टि का अधिकार चल रहा है, महाभूत सृष्टि का प्रकरण चल रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है तत्तेजो असृजत, यहाँ पर बताया जा रहा है सृष्टि अधिकार में यदग्नेरोहितम रूपम तेजसस्तदरूपम, कह अग्नि का जो रोहित रूप है लाल, वह तेज का रूप है। तो अग्नि और तेज एक अर्थक हुए ना। यच्छुक्लम तदपम, जो श्वेत रूप है वह जल का रूप है। यत् कृष्णम तदन्नस्य, जो काला रूप है वह अन्न का है।
इति रूप कथनात्, कहे रूप का कथन किया गया। जो लाल रंग है अग्नि का, वह किसका है? तेज का। तत्तेजो असजत, महाभूत की सृष्टि का प्रकरण चल रहा है। तो अग्नि और तेज पर्यायवाची हुए कि नहीं? हाँ। यत् शुक्लम तदपाम, जो शुक्ल रूप है, श्वेत रूप है, वह किसका है? जल का है। अब तेज और जल के साथ महाभूत में अन्न आता है कि पृथ्वी आती है? पृथ्वी ना आएगी। तो कहते हैं यत् कृष्णम तदन्न से, जो काला रूप है वह अन्न का है, अर्थात पृथ्वी का है। इसी बात को बतला रहे हैं। इति रूप कथनात् अन्न शब्देन, कहे रूप कहा गया है। किसका क्या रूप है? तो अन्न शब्द से अपतेजसो सजातीयायाः पृथिव्याः एव अभिधानम उच्यते। तो जल और तेज, जल तेज का रूप बतलाया गया और जल का रूप बतलाया गया। अब तीसरा कौन है? जल और तेज के साथ किसका मेल है? पृथ्वी का मेल है, पृथ्वी की संगति है, क्योंकि महाभूत में पृथ्वी आती है। तो कहते हैं अपतेजसो सजातीयायाः पृथिव्याः एव अभिधानम। किससे? अन्न शब्देन, अन्न शब्द से यहाँ पृथ्वी का ही अभिधान अर्थात कथन किया गया है। कहे कि हम केवल अटकलबाजी करने वाले वेदांती नहीं हैं। तथा तैत्तिरीये समान प्रकरणे, कहे तैत्तिरीयोपनिषद में चलिए, जहाँ सृष्टि की प्रक्रिया है वर्णित, वहाँ पर कहा गया है अद्भ्यः पृथिवी, जल से पृथ्वी उत्पन्न हुई। छांदोग्य में कहा ता अन्नम असृजंत, जल ने अन्न की सृष्टि की। और तैत्तिरीयोपनिषद में कहा जा रहा है अद्भ्यः पृथ्वी, जल से पृथ्वी की सृष्टि हुई। तो छांदोग्य उपनिषद में जल से अन्न की सृष्टि और यहाँ जल से पृथ्वी की सृष्टि। तो अन्न शब्द किसका वाचक हुआ? पृथ्वी का। दोनों एकार्थक हैं। इति अद्भ्यः पृथिव्याः एव उत्पत्ति अभिधीयते, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति कही जा रही है तैत्तिरीयोपनिषद में। तो छांदोग्य उपनिषद में जो जल से अन्न की उत्पत्ति कहेगी, वह अन्न किसका वाचक है? पृथ्वी का। तथा च, कहे तो फिर अन्न शब्द से क्यों कहा? उपनिषद की विचित्र प्रणाली है। ता अन्नम असृजंत, अन्न कहने की क्या आवश्यकता थी? साक्षात पृथ्वी कहा देते। कहते सुनिए क्यों कहा, मैं कारण बतला रहा हूँ। तथा च अदनीय जातस्य पृथ्वी विकारतया, कहे अदनीय जात, जितने खाने की वस्तुएं हैं, जात माने समूह, खाद्य पदार्थों का जो समूह है वह सब पृथ्वी का ही कार्य है, पृथ्वी का ही विकार है। लड्डू बनाते हैं, पेड़ा बनाते हैं, एक खाद्य वस्तु है, किसका विकार है? पृथ्वी का विकार है। तो कहते हैं ये खाद्य पदार्थ जितने हैं सब पृथ्वी के विकार हैं। मैं पेय पदार्थों की बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप कहें कि दूध, पानी, हम पानी खाएगा, हम पानी खोएगा, ये नहीं कह सकते हैं। ये बंगाली महानुभावों की भाषा अलग है, किंतु पानी पेय पदार्थ में आता है। तो जितने खाद्य पदार्थ हैं वे पृथ्वी के विकार हैं। तथा च अदनीय जातस्य पृथ्वी विकारतया कार्यम अभिदधानो अयम अन्न शब्दः कारणभूतम भुवम एव अभिधत्ते इति। कहते हैं जितने खाद्य पदार्थ हैं, अदनीय खाद्य पदार्थ हैं, सब पृथ्वी के विकार हैं। पृथ्वी के विकार होने से किसके कार्य हुए? पृथ्वी के ही तो कार्य हुए। तो ता अन्नम असृजंत, अन्न जो है खाद्य पदार्थ को कहते हैं और वह पृथ्वी का विकार है, अर्थात पृथ्वी का कार्य है। तो कार्य को कहते हैं अन्न शब्द कारणभूतम। हमारे यहाँ शास्त्रों की एक विलक्षण पद्धति है,
कार्य और कारण को अभिन्न मानकर कहीं कार्य रूप से कारण का उल्लेख कर देते हैं, कहीं कारण रूप में करते हैं। तो यहाँ अन्न जो पृथ्वी का कार्य है उसको प्रस्तुत कर दिया। अन्न शब्द जो है पृथ्वी का विकार है, अन्न पृथ्वी का कार्य है। जैसे घड़ा है, अब आप लीजिए, घड़ा मिट्टी है, मिट्टी का बना हुआ जो घड़ा है वो मिट्टी है। अब उसको हमने मिट्टी कह दिया। अब आप कहाँ, अरे ये मिट्टी कैसे, इससे तो हम पानी भरते हैं, मिट्टी से पानी नहीं भर सकते। अरे मिट्टी उसमें अनुस्यूत है कि नहीं, घटाकार में मिट्टी ही तो है। तो अन्न क्या है, पृथ्वी का विकार है, पृथ्वी का कार्य है, इसलिए अन्न रूप में कौन है, पृथ्वी ही तो है। मिट्टी का विकार क्या है, घट है, घट घड़ा कुल्हड़ परई जो भी बनाते हैं तो वह मिट्टी है कि नहीं। अगर कोई कहे मिट्टी है मिट्टी है मिट्टी है तो आप रोक सकेंगे क्या? कोई आप कहें नहीं मिट्टी नहीं है, तो कोई कहेगा सोना है हम आपको दे रहे हैं, सोने के भाव में लेंगे मिट्टी का घड़ा, तो कहेंगे नहीं हम नहीं लेंगे, तो मिट्टी है। तो मिट्टी है। इसी प्रकार अन्न जो खाद्य वस्तुएं हैं ये भी पृथ्वी के विकार हैं, पृथ्वी के कार्य हैं। इसलिए ता अन्नम असृजंत, जल ने अन्न की सृष्टि की। तो अन्न रूप कार्य के स्वरूप में कारण पृथ्वी को कहा गया और कोई बात नहीं है। भुवम अभिधत्ते, अन्न शब्द पृथ्वी का वाचक है। ये 4 सूत्र हुए। इन 4 सूत्रों से ये बतलाया कि आपने कहा था कि ब्रह्म ही संपूर्ण चराचर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। अब हमने तो ये 4 सूत्रों से सिद्ध कर दिया कि अग्नि जो है वह ब्रह्म का कार्य नहीं है, अपितु किसका कार्य है, वायु का कार्य है, ब्रह्म का कार्य नहीं है। जल की उत्पत्ति मैंने किससे बतलाई, तेज से। तेज का कार्य जल है, ब्रह्म का कार्य नहीं है। और पृथ्वी किसका कार्य है, जल का कार्य है, अद्भ्य है पृथ्वी, ब्रह्म का कार्य नहीं। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि चराचर प्रपंच का, चराचर जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म है, ये आपने कैसे कहा? कहते हाँ। अब इसका उत्तर तदभिध्यानादेव तो तल्लिंगात् सह, इस सूत्र से देंगे। जो मनीषी महानुभाव भगवत पाद जगतगुरु श्री स्वामी रामानंदाचार्य जी महाराज द्वारा प्रणीत ब्रह्म सूत्र के आनंद भाष्य का श्रवण मनन निधिध्यासन करते हैं, उन सबको भगवान सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह तथा मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।